नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। आज लोकतंत्र की हत्या वाला जो गिरोह है वो उसे सांप सूंघ गया है। वो एकदम शांत है, वो एकदम चुप है। इसका कारण है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि कहीं से स्विट्ज़रलैंड में, फिनलैंड में, अमेरिका में, कहीं भी किसी छोटे से शहर में, किसी दफ्तर में, एक दफ्तर में सिमटी हुई कंपनी कोई एक रेटिंग जारी कर देती है। एक प्रिंट आउट लगता है, एक प्रिंटर लगता है और एक वो पेपर लगता है, उससे प्रिंट आउट निकाला जाता है और उसमें एक रैंकिंग होती है 1 2 3 4 200 300 और वो सर्कुलेट कर दिया जाता है और वो दिखा के यहाँ कहा जाता है ये देखो भारत की प्रेस फ्रीडम में स्वतंत्रता वाला जो इंडेक्स है, मीडिया की स्वतंत्रता वाला, उसमें ये रेटिंग है। लोकतंत्र की तो हत्या हो गई भाई। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कौन लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को और YouTube चैनल को, और वीडियो को शेयर वगैरह करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आज का कंटेंट बड़ा ही संवेदनशील है। बंदर के हाथ में उस तरह, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। इस देश में एक ऐसा नेता है जिस पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है। एक यूट्यूबर का अपहरण कर लिया जाता है। उसका गुनाह, उसने भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए एक वीडियो बनाया था। एक राज्य की पुलिस आती है, दूसरे राज्य में घुस जाती है और एक शादी के कार्यक्रम में से उसे उठाकर ले जाती है। उसकी पत्नी सड़क पर चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ बंदूकधारी उसके पति को जबरन पकड़कर गाड़ी में ठूंस देते हैं और ले जाते हैं। बाद में बताया जाता है कि वो सादे कपड़ों में पंजाब पुलिस थी, जिसने यूपी के मुजफ्फरनगर में जाकर उक्त शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उसने फेक न्यूज़ फैलाया था, इसीलिए गैर जमानती वारंट जारी करवा के उसकी गिरफ्तारी की गई है। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है रचित कौशिक, जिन्हें यूट्यूब के दर्शक बाबा भी कहते हैं। रचित कौशिक सब लोकतंत्र नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए एक वीडियो बना दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। क्या इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बातें करना अब अपराध हो गया है? रचित कौशिक को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। उस दौरान वो अपनी भांजी को पार्लर से विवाह स्थल तक लेकर जा रहे थे। स्कॉर्पियो से अचानक कुछ सरदार लोग आते हैं, उन्हें खींचकर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। जिस घटना को लेकर उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, उस FIR में सब लोकतंत्र या रचित कौशिक किसी का नाम ही नहीं है। इन दोनों में से लुधियाना के सलेम टाबरी थाना क्षेत्र की अलीसा सुल्ताना की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। FIR में भी नो कन्वर्जन नामक सोशल मीडिया हैंडल का नाम है, जिस पर अपने वीडियो के माध्यम से ईसाई मजहब का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ा अजीब है। हिंदू बहुल देश, सिख बहुल राज्य, मुस्लिम नाम और मजहब ईसाई, ऐसे ऐसे संयोग केजरीवाल के राज में ही हो सकते हैं। अगर इस FIR के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, परिवार को भी इसी FIR की कॉपी दी गई है, तो फिर इसमें रचित कौशिक का नाम क्यों नहीं है? अगर नाम नहीं है, गैर जमानती वारंट कैसे जारी हो गया? फिर किसने जारी कर दिया? न्यायालय ने किया, लेकिन किस आधार पर? परिवार का कहना है कि केजरीवाल के बेटे के खिलाफ वीडियो बनाने पर यह बदले की कार्रवाई की गई है। अब सवाल उठता है, उस वीडियो में क्या था? आइए मैं आपको बता देता हूं संक्षेप में कि उस वीडियो में था क्या। इस वीडियो में रचित कौशिक ने बताया था कि कैसे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल IIT दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले से ही 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हैं। कैसे? रचित कौशिक ने बताया था कि 80 लाख के पर्दे वाले केजरीवाल के शीश महल में एक जिम भी है। जिम में ट्रेडमिल लगी हुई है। सर जी ने किराए पर ये ट्रेडमिल ले रखा है, यानी 4 ट्रेडमिल है और किराया महीने का 10 लाख रुपए बनता है। रचित कौशिक ने बताया था कि ये 10 लाख रुपए का भुगतान हर महीने दिल्ली सरकार करती है, सरकारी खजाने से, यानी जनता के पैसों से, हमारे आपके पैसों से। केजरीवाल के घर में ट्रेडमिल का रेंट दिया जाता है। रेंट कहाँ से जाता है ये तो हमने जान लिया, और रेंट कहाँ जाता है अब ये जानना जरूरी है। सब लोकतंत्र वाले रचित कौशिक ने इस वीडियो में बताया था कि रेंट की ये रकम एक कंपनी को जाती है, जिसके मालिक पुलकित केजरीवाल हैं।
इस वीडियो को नो कन्वर्जन नामक ट्विटर हैंडल ने भी पोस्ट किया था। इसमें न तो ईसाई मजहब की कोई बात है, न पादरियों की, न बाइबिल की, न चर्च की। फिर इससे ईसाई समाज की भावनाएं कैसे आहत हो गई। वैसे अब थोड़ा पीछे चलते हैं। रचित कौशिक के विरुद्ध साजिशें आज से नहीं रची जा रही हैं। नवंबर 2021 की बात है, यूट्यूब ने रचित कौशिक के चैनल सब लोकतंत्र को बैन कर दिया था। जिस चैनल पर 10 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स थे, वर्षों की मेहनत से बनाई गई फॉलोइंग थी, उसे एक झटके में छीन लिया गया। उसी साल जुलाई में उनके कुछ वीडियो हटा दिए गए थे। तब उनका गुनाह था फरहान अख्तर की फिल्म तूफान में लव जिहाद को बढ़ावा दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। वो वीडियो हटाए जाने के खिलाफ अपील करते हैं। यूट्यूब पाता है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वीडियो फिर से वापस लाया जाता है। फिर अगले ही महीने 2021 की बात कर रहा हूँ, अगस्त में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी वाली खबर दिखाने पर उनका वीडियो हटा दिया गया। इसके बाद उनका चैनल ही उड़ा दिया गया। सरकार और न्यायपालिका के आदेश के बावजूद यूट्यूब ने ग्रीवांस अधिकारी तक की नियुक्ति नहीं की थी उस समय, जहां अपील की जा सके। जिन वीडियोज को हटाया गया उन पर लाखों व्यूज आ चुके थे। इसके बाद रचित कौशिक ने सबलोकतंत्र.com नाम का एक वेबसाइट बनाया और वहां अपने वीडियो उन्होंने डालने शुरू कर दिए। यूपी की स्थानीय पुलिस का कहना है कि पंजाब पुलिस ने उसे रचित कौशिक की गिरफ्तारी से पहले सूचित किया था। मामला संगीन धाराओं में दर्ज है और न्यायालय की तरफ से चूंकि गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, ऐसे में यूपी पुलिस भी उसका कहना है कि हम कुछ नहीं कर पाए। मां और पत्नी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनके साथ न्याय किया जाए। रचित कौशिक हल्के फुल्के मजाकिया ढंग से चीज़ों को परोसने के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो में कोई कटु वचन नहीं होते, किसी के प्रति नफरत नहीं होती। वो जो भी कहते हैं मजाकिया लहजे में कहते हैं, व्यंग्य से चोट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके आखिर कोई नेता या कोई तानाशाह क्या साबित करना चाहता है। लोकतंत्र की हत्या की बात करने वाले अजीत अंजुम, रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे ठेकेदार आज चुप क्यों हैं? प्रेस क्लब में मीडिया की स्वतंत्रता को कुचले जाने के खिलाफ कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहे हैं? एडिटर्स गिल्ड बयान क्यों नहीं जारी कर रहा है? चीन की दलाली से पलने वाले चैनल के खिलाफ तो एक छापेमारी हो गई थी, तो इन्होंने पूरा का पूरा देश सिर पे उठा लिया था, हंगामा किया था। इस देश में फेक न्यूज फैलाने वाले मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु सरकार अवार्ड देती है। भ्रष्टाचार के विरोध में बात करने वाले रचित कौशिक को पंजाब पुलिस उठवा लेती है। पश्चिम बंगाल से कई वाकये सामने आए हैं जब पत्रकारों पर हमले किए गए। कर्नाटक में तो टीपू सुल्तान के खिलाफ टिप्पणी भर कर देने से किसी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनीष कश्यप के साथ बिहार और तमिलनाडु में क्या हुआ हमने देखा है। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार का खुलासा करने पर उन पर NSA ठोक दिया गया। कई महीने सलाखों के पीछे जेल में रखा गया उन्हें। और हमारे देश के ठेकेदार पत्रकार अभी क्या कर रहे हैं? राजदीप सरदेसाई ने एक बार बताया था कि उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा पर इसीलिए सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो उसे रसगुल्ला खिलाती है। एक तरफ रसगुल्ला से लेकर 2 BHK पर बिकने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ अकेले संघर्ष कर रहे रचित कौशिक जैसे यूट्यूबर। रचित कौशिक भी मेरी तरह IT बैकग्राउंड से ही हैं। नैरेटिव और रुचि की वजह से उन्होंने कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कदम रखा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करने वाले तानाशाहों को जनता सज़ा नहीं देगी तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा। 1.5 राज्य चलाने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा कर सकता है तो आप सोचिए जिसकी 3-4 राज्यों में सरकार हो उसे कितना बढ़ावा मिलेगा कि आलोचना के एक स्वर को वो दबाएंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा उसके बाद। इसीलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो केवल भाजपा शासित राज्यों पर है एकदम से और केंद्र सरकार पे है। जब विपक्ष शासित राज्य हैं वहाँ वे कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।